देखिए स्टूडेंट, आज हम जो लाइट चैप्टर हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, उसका पथ कैसा है, कैसा व्यवहार करता है। इसके अलावा उसका एक हमने भाग पढ़ा था और वो भाग हमारे पास था परावर्तन। इसके अलावा परावर्तन में हमने डेफिनेशन देखी थी। परावर्तन डेफिनेशन के बाद में उसके जो रूल थे, नियम जो थे वो देखे थे और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसके 2 नियम होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो परावर्तन है, जो रिफ्लेक्शन है, उसके टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और आज के लिए हमारे पास है अपवर्तन। हमारा टॉपिक क्या है? अपवर्तन। देखिए अपवर्तन क्या है। मैंने कहा था कि जो परावर्तन हमने पढ़ा, परावर्तन के जो दोनों टाइप हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप उनको ध्यान से देखें। आई होप आपने देखे होंगे, अच्छे से उनको समझ में आए होंगे वो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में चिकना समतल प्रश्न लेते थे और एक में खुरदरा प्रश्न लेते थे। परावर्तन में क्या होता था कि कोई भी एक प्रकाश की किरण आती थी और परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी, ऐसा हमने देखा था। लेकिन अब की बार जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? अपवर्तन की अगर बात करें तो अपवर्तन में लौटेगी नहीं किरण, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वापस नहीं जाएगी। तो क्या होगा? अपनी मूल दिशा से भटकेगी, अपने पथ को छोड़कर नया पथ बनाते हुए जाएगी और आर पार हो जाएगी। ऐसी जो घटना है, अपनी मूल दिशा से विचलित होने की जो घटना है, भटकने की जो घटना है, वो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम देखें, इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपनी मूल दिशा से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा से क्या होगा? मूल दिशा से विचलित हो जाएगी। लिखें, मूल दिशा से विचलित हो जाती है, मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और ये जो विचलित हो जाने की जो घटना है, ये क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब एक माध्यम से आएगी, चलती हुई आ रही है, दूसरे माध्यम के अंदर एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने के दौरान वो क्या करेगी? अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी। और दिशा विचलन के कारण जो घटना उत्पन्न हुई है, दिशा विचलन की जो घटना उत्पन्न हुई है, ये क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए डायग्राम बनाएं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये ऐसी कोई एक कांच की पट्टिका है। क्या है? कांच की पट्टिका है। ये हमारे पास एक माध्यम है, ये हवा, हम कहते हैं वायु माध्यम है। और ये जो माध्यम है, ये हमारे पास कैसा माध्यम है? कांच। मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आई
ठीक है। आने के पश्चात यहाँ पर टकराई, ये देखिए इसके ऊपर जैसे ही प्रवेश इसके ऊपर आके गिरती है तो अब की बार रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, तो क्या होगा, इसके अंदर से आर पार चली जाएगी। तो यानी ये जो इसकी है ये इस प्रकार से आ गई और उसके बाद बाहर निकलेगी तो फिर वापस ऐसे चली जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि वास्तव में जो इसका एक्चुअल जो मार्ग है, वास्तव में जो इसका पथ है, वास्तव में पथ इसका ऐसा है। बाहर निकलने के बाद फिर अपनी दिशा में परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गई तो इसने क्या किया, अपनी दिशा में परिवर्तन किया। तो ये वाली जो घटना है ये क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। इधर से आई, इस कांच में से पार करेगी तो क्या होगी, इस अपनी मूल दिशा। वास्तव में जो देखो जो मैंने डॉट डॉट लाइन बनाई हुई है ये इसकी मूल दिशा को दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में उसकी वो कंडीशन है नहीं। आप सोच रहे हैं ये ऐसे नहीं जा रही है, डॉट 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 मैंने इसलिए बनाया है आपको दिखाने के लिए ताकि ये समझ सके कि इसकी वास्तविक एक्चुअल कंडीशन ये होती अगर यह बदलती नहीं तो। लेकिन अब तो ये बदल चुकी है तो इसकी ये डॉट वाली पोजीशन नहीं है, ये सिर्फ एक आभास दिखाने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आने वाली किरण, देखो उसमें भी आने वाली किरण को क्या कहते थे, आपतित किरण। यहां भी आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ठीक है। यहां पर आप देखें ये जहां पर मिल रही है ये क्या है, इसका अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। और ये वाली जो किरण है ये देखिए आप, जो अपवर्तित जो दूसरे रास्ते से चली गई है, अपना मेन रास्ता छोड़ के, देखो वहां पर ऐसे जो दूसरी किरण होती थी परावर्तन में, उसको हम नाम देते थे परावर्तित किरण, क्योंकि वो वापस लौट के जा रही थी। लेकिन यहां पर जो हमारे पास दूसरी जो रेज है उसको हम नाम देंगे अपवर्तित किरण। कैसी किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये क्या होगी, अपवर्तित किरण। तो इस प्रकार का डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया अपवर्तन। कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और विचलन की यह घटना, अपनी मूल दिशा से भटकने की जो घटना है, प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसके लिए हमने डायग्राम बनाया। ऊपर वाली किरण है आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब है, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनाएंगे। अब आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नियम पढ़ेंगे, और इसके अलावा यदि सरल से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।